बताओ ना कहां तक पढ़ा था। हिमांशु का, हिमांशु बेटा लास्ट क्या पढ़ा था? हिमांशु बता दो सही बेटा, कहां तक पढ़ा था लास्ट? कहां तक पढ़ा था? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा हम लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हेडिंग डाल दी है आज, है ना? तो हेडिंग डाल दे बेटा एक, आर्टिकल्स ऑफ। अच्छा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज सेक्शन नंबर 5। अच्छा एक बार तुम लोगों को रिवीजन करा दे बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर, अच्छा सबसे पहले सेक्शन 2 आता है ना बेटा। सेक्शन 2 में सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा? डेफिनेशंस। सेक्शन 2 में क्या होती है बेटा? डेफिनेशंस। जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 2(6) में क्या आता है बेटा? एसोसिएट कंपनी। अच्छा 2(20) में क्या आता है बेटा? फिर कंपनी। 2(21) में क्या आता है बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा 2(22) में क्या आता है बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर 2(42) में क्या आता है बेटा? फॉरेन कंपनी, है ना? 2(45) में क्या आता है बेटा? गवर्नमेंट। 2(46) में क्या आता है बेटा? आपका होल्डिंग। 2(52) में क्या आता है बेटा? लिस्टेड। डोमेंट आएगी ना बेटा? डोमेंट उसमें है 455। हाँ। सेक्शन 262 बेटा ओपीसी। 268 बेटा प्राइवेट कंपनी। 271 बेटा पब्लिक। एक सेक्शन वहां छूटा हुआ है बेटा 272, जिसमें आप बोल रहे थे पीएफआई रह गया सर, है ना? दिस इज स्टिल लेफ्ट। अच्छा उसके बाद 285 बेटा स्मॉल। 287 बेटा सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद 292 बेटा कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड। करेक्ट, बिल्कुल एक करेक्ट। सेक्शन 8 क्या था बेटा? एनपीओ। सेक्शन 406 निधि। एंड 455 इज क्या बेटा? डोमेंट कंपनी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 2 तो पढ़ लिया बेटा पूरा एक तरह से, जो हमारे कोर्स में रेलेवेंट, एक को छोड़कर। अच्छा उसके बाद सेक्शन नंबर 3 क्या आता है बेटा? व्हाट इज सेक्शन नंबर 3? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा इसमें क्या क्या चीजें आती है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में? एक तो मिनिमम लोग, नहीं बेटा एमओए नहीं आता बेटा इसमें। इसमें आता है मिनिमम पब्लिक कंपनी में आपको कितने लोग चाहिए? 7। प्राइवेट में कितने चाहिए बेटा? 2। ओपीसी में कितना चाहिए? 1। और वो ओपीसी की सारी बातें याद है ना, कि एक बंदा एक ही जगह मेंबर हो सकता है, एक ही जगह क्या हो सकता है? नॉमिनी। और अगर वो नॉमिनी के साथ मेंबर बन जाता है तो उसको विद इन 180 डेज एक छोड़ना पड़ता है। याद आया बेटा? तो वो कौन सा कंपनी का हो गया था बेटा? आपका ओपीसी का। तो ये सेक्शन नंबर 3 में आई थी सारी चीजें। सेक्शन नंबर 4 में हमने पढ़ा था एमओए बेटा। क्या पढ़ा था बेटा सेक्शन 4 में? व्हाट इज एमओए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आज हमारा जो सेक्शन है वो कौन सा बेटा? सेक्शन नंबर 5, जिसका नाम क्या है बेटा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको छोटे छोटे तरीके से याद कर लें। 2 में डेफिनेशन, 3 में फॉर्मेशन, 4 में एमओए, 5 में एओए। नहीं याद हुआ बेटा? बोलो ना क्या क्या। 2 में डेफिनेशन, 3 में फॉर्मेशन, 4 में एमओए, 5 में एओए। अच्छा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है क्या? पहले एक छोटा सा इसका एक हम लेमन लैंग्वेज में, अच्छा मैं लेमन लैंग्वेज में बोलता हूं तो मैं वो इसका मतलब एक जनरल लैंग्वेज में जब बोलूंगा लॉ की अकॉर्डिंगली, तो अभी जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको आर्टिकल्स का, दिस एज पर द जनरल डेफिनेशन। क्या है बेटा? विच डिफाइंस व्हाट बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। तो व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? इसको ना बायलॉज ही बोलते हैं, आर दी बायलॉज ऑफ द कंपनी। बायलॉज ऑफ द कंपनी, या फिर हम इसको लिख देंगे विच डिफाइन विच आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द कंपनी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा अभी मुझे एक बात बोलो बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अच्छा हमने एमओए पढ़ा था सेक्शन नंबर 4 पढ़ा था बेटा? क्या हमने सेक्शन नंबर 4 एमओए पढ़ा था बेटा? हाँ। अच्छा उसके अंदर कितने क्लॉज आए थे बेटा?
छह थे, लेकिन अगर एक कौन सी कंपनी होती बेटा, ओपीसी, तो कितने हो जाएंगे, सात। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें होती हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, क्या, किसकी ड्यूटीज? अच्छा, क्या एम्प्लॉयज के नाम होते हैं उसके अंदर? अच्छा, डिविडेंड रेट डिफाइन होगा इसके अंदर? अच्छा, डिविडेंड रेट विल डिफर एवरी ईयर या दैट वुड रिमेन द सेम एवरी ईयर? डिविडेंड रेट वुड चेंज एवरी ईयर। प्रेफरेंस शेयर का सेम होगा तो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो ऑथराइज्ड होगा वो तो उधर ही लिख देंगे हम लोग, कहां पर, मेमोरेंडम में, तो उधर ही आ जाएगा बेटा। क्या क्या चीजें होंगी बेटा तुम लोग बताओ ना। एजीएम का होगी बेटा, वो तो लॉ में लिखिए बेटा, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर सेकंड एजीएम होगी फ्रॉम द रिलेवेंट ईयर फ्रॉम द 6 मंथ्स में होगा, या फिर गैप ऑफ बिटवीन 15 मंथ्स होगा। कंपनी कौन से महीने करेगी? अच्छा, क्या एजीएम डेट कैन चेंज एवरी ईयर? हाँ, वो तो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस इट मे चेंज, तो यू कैन नॉट जस्ट राइट डाउन दैट एजीएम डेट ये रहेगी हमेशा। सिर्फ ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स, वो तो अलग चीज है। क्या होता है बेटा ईओए में, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? तो समझ गया बेटा मैं, किस चीज से रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा? हाँ बेटा, इंटरनल ऑडिट बेटा वो कहाँ आ गया बेटा? इंटरनल ऑडिट लिखा हुआ है? नहीं बेटा। तो देखो, मैं आपको ना एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं अंडर द एओए। देखो, सबसे पहले आप लोग जो बोल रहे थे उसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे एजीएम का डेट नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस ऑफ एजीएम होगा बेटा। आप समझते हो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एजीएम? व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस मतलब वो कैसे होगी, कैसे होगी समझते हो? मतलब ये इधर होगी, उधर होगी, या फिर मतलब इसको बुलाएगा कौन, कौन से डायरेक्टर होंगे जो इस पे नोटिस पे साइन करेगा, और फिर जब लोग आएंगे तो सिर्फ ग्रीटिंग कौन करेगा, ग्रीटिंग समझते हो ना, मतलब कौन उनको वेलकम करेगा। चेयरमैन कैसे डिसाइड होगा, चेयरमैन के डिसाइड होने के बाद मीटिंग कैसे प्रोसीडिंग, मतलब जो भी मीटिंग में होना है ना, वो सब कहां डिफाइन होगा बेटा? एओए में। तो एओए डज नॉट कंटेन द डेट ऑफ एजीएम, बट इट कंटेन्स व्हाट बेटा? प्रोसेस ऑफ एजीएम। ऐसे ही इसमें क्या लिखा होगा बेटा? प्रोसेस ऑफ क्या बेटा? बोर्ड मीटिंग्स। अच्छा, बोर्ड मीटिंग्स किसकी होती है बेटा? डायरेक्टर्स की। और मेंबर्स की क्या होती है बेटा? अच्छा, मैं एजीएम की लिख रहा हूं, एजीएम और ईजीएम दोनों डिफाइन होगा ना। व्हाट इज ईजीएम बेटा? हैं? मानव, क्या बोल रहा है बेटा तू? तू क्या बोल रहा है मन? हाँ, और पीछे सही हो गया है ना बेटा। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कंपनी में दो तरह की जनरल मीटिंग होती है ना बेटा, एजीएम, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग, एंड ईजीएम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। शाबाश बेटा। अच्छा, है ना, हाँ। अच्छा, प्रोसेस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? बोर्ड मीटिंग। अच्छा, क्या इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिखे जाएंगे? क्या इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिखे जाएंगे? यस। हाँ, बीएम नहीं, बोर्ड मीटिंग, मीटिंग। अच्छा, मुझे एक बात बोलो बेटा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए कितने? पब्लिक में कितने चाहिए बेटा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? 3, 2, 7। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। कि तो एग्री करते हैं? हाँ, ये ठीक है ना बेटा। डायरेक्टर्स कितने चाहिए मिनिमम आपको कंपनी में? प्राइवेट में कितने चाहिए होते हैं मिनिमम बेटा? 2। और पब्लिक में कितने चाहिए होती हैं? 3। तो हमारी कंपनी में कितने होंगे, ये कहां लिखा जाएगा? एओए। व्हाट इज एओए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिखे जाएंगे इसमें। अच्छा, यहां पे ना नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर लिखा रहता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज। नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स बेटा सब्सक्राइबर्स में आता है ना, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर, लास्ट क्लॉज ऑफ द एमओए, याद आया बेटा? तो नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स भी आता है। अच्छा, क्या इसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर लिखा जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर लिखा जाएगा कि किस तरह से कंपनी के शेयर्स क्या होंगे, ट्रांसफर। अच्छा, क्या यहां पे लिखा जाएगा हाउ द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज? यस, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज लिखा जाएगा इसके अंदर। अच्छा, क्या इसमें
डायरेक्टर की ड्यूटीज लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी नहीं लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी। अच्छा यहाँ पे ना कुछ डायरेक्टर डिफाइन भी है इसमें, जैसे आपका एक एडिशनल डायरेक्टर डिफाइन है। एडिशनल डायरेक्टर समझते हो, जैसे कल को अगर डायरेक्टर्स, अच्छा वैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होते हैं जहां पर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो वो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बातें लिखी जाती हैं इसके अंदर। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में बातें लिखी। कैजुअल वैकेंसी समझते हो बेटा? जैसे आपने एक डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया, क्या उससे पहले वो मर सकता है? इंसान है बेटा, वो मर सकता है। अच्छा वो मर गया तो कौन अपॉइंट करे, कैसे अपॉइंट करे, ये भी इधर लिखा जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें एक्सेट्रा। कैजुअल वैकेंसी मतलब हाँ मतलब वैकेंसी हो गई बिफोर उसका टेन्योर से पहले। अच्छा और क्या क्या बातें होंगी इसमें? अच्छा इसमें वो लिखा जाएगा, तुमने वो पढ़ा भी था, तुम लोग बताए नहीं, क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉल्स इन एरियर्स का 10% या 12%? मतलब हमें देना 12% है और लेना 10% है, तो रेट ऑफ वो भी तो लिखा जाएगा ना। अच्छा वो भी तो लिखा जाएगा ना, कैन कंपनी एक्सेप्ट दी कॉल्स इन एडवांस, यस और नो, ये भी तो लिखा जाएगा ना। देखो लॉ ने तो अलाउ कर दिया, लेकिन आपकी कंपनी अलाउ करेगी नहीं करेगी, वो तो कहां लिखा जाएगा बेटा? एओए में। तो एओए विल टॉक अबाउट द कॉल्स ऑन एडवांस एंड कॉल्स ऑन एरियर्स। कॉल्स ऑन एरियर्स होते हैं, कॉल ऑन एरियर्स, कॉल्स ऑन एरियर्स। ओके, एक बात नहीं, एडवांस मतलब लिया, एरियर मतलब नहीं नहीं, एरियर एडवांस मतलब मिला, एरियर मतलब नहीं मिला, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी आर्टिकल्स में लिखा जाएगा। अच्छा और अच्छा इसमें लियन ऑन शेयर भी लिखा जाएगा। लियन ऑन शेयर समझते बेटा? अच्छा कंपनी कब कब्जा कर लेगी मेंबर के शेयर्स पे? या जब अरे अनपेड अमाउंट से एक बात याद आ गई, जब मेंबर ने लोन ले लिया कंपनी से। अच्छा क्या मेंबर कंपनी से लोन मांग सकता है? हाँ, अगर कंपनी ने लोन दे दिया और कल को उसने लोन नहीं चुकाया, तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर्स को कब्जा कर लेगी। नहीं समझे बेटा? तो लियन ऑन शेयर्स कब होगा? व्हेन मेंबर टुक लोन फ्रॉम दी कंपनी। अनपेड शेयर से ज्यादा है। फोरफीचर का प्रोसेस कहां लिखा रहेगा बेटा? कैसे शेयर फोरफीट होंगे वो सब कहां लिखा रहेगा बेटा? प्रोसेस ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर कहां लिखा रहेगा बेटा? एओए में। और बोलो और क्या क्या चीजें आ जाएंगी? ये कितनी सारी चीजें थी, एक चीज नहीं बोले तुम लोग। रोनित स्मार्ट बन के आया, क्या बात है रोनित? इग्नोर देम। अच्छा फ्रेंड अमन की सच सच क्यों हुआ रहा है? अच्छा एसेक्टर तुम समझ गए ना बेटा? ये सब चीजें किस में आती है बेटा आपके? ए व्हाट इज ए बेटा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या डिफाइन क्या करते हैं बेटा? इंटरनल रूल्स एंड, जैसे कि ये सब बायलॉज, मतलब ये बायलॉज हैं, बायलॉज नहीं समझते? लॉ डेफिनेशन बहुत ही बेकार है। वो कहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज दी, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज द आर्टिकल्स डिफाइंड बाय द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट, और अंदर प्रीवियस कंपनी है, या फिर विच यू अमेंडेड फ्रॉम विच इज अमेंडेड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। नहीं समझे? मतलब आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स है जो कंपनी ने बनाए हैं और जो अमेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। ये डेफिनेशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो बहुत ही बेकार डेफिनेशन है एज पर दी लॉ, तो इसलिए मैंने वो लिखवाया ही नहीं। तो हम वैसे याद कर लेते हैं कि ये क्या डिफाइन करता है बेटा? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा उसके बाद मुझे एक बात बोलो बेटा, अच्छा ये सब बातें तो चलो, ये अच्छा क्या यहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कहीं फॉर्मेट डिफाइन है? इज देयर एनी फॉर्मेट डिफाइंड बाय द एक्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? Is there any format of articles of association being defined by the Companies Act? कि देखिए ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से बना लिया अपना आर्टिकल्स। बना रखा है ना बेटा, हमने कल बात करी थी। शेड्यूल 1 है कंपनीज एक्ट का, जिसके अंदर सारे टेबल्स है, नहीं याद आया बेटा? तो एक बार हम लोग लिखे बेटा, तो हाँ एमओए भी है बेटा, एओए भी है, दोनों है। टेबल ए बी सी डी ई
तक एमओ है बेटा, FGHIJ तक एओ है। तो 10 फॉर्मेट है। अच्छा 10 फॉर्मेट क्यों है? अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज डिफरेंट एमओए और एओए डिफाइंड है। तो एक बार लिखिए बेटा क्या क्या है। अच्छा ये हो गया पॉइंट नंबर 1 जिसमें हमने डेफिनेशन लिख दी बेटा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अच्छा पॉइंट नंबर 2 अभी हम लिखते हैं बेटा। क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 2? क्या लिखेंगे बेटा हम लोग अब? फॉर्मेट of articles and memorandum are defined under schedule 1। अच्छा 1 को ऐसे लिखना है जैसे मैं लिखा है ना, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और कितने टेबल हैं बेटा मैंने बता दिया आपको, ABCDE। एमओए के हैं FGHIJ, एओए के हैं। ठीक है ना, ये एमओए और ये एओए। ये टेबल लिखना है ना बेटा, तुम लोग मेरी तरह वो मत करना है ना, क्या कहते हैं उसे, आलसपन मत दिखाना। तुम लिखना टेबल ए, टेबल बी, टेबल इसको देखो देखो बेटा, टेबल लिखो ना नीचे साथ में। आगे बढ़ते बेटा। तो टेबल ए डिफाइन करता है क्या, एमओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एमओए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और ऐसे ही एओए में टेबल एफ डिफाइन करता है ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हाँ बेटा बिल्कुल। टेबल बी डिफाइन करता है बेटा आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर्स। विदाउट शेयर समझते हो ना बेटा। और फिर सी डिफाइन करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर्स। अरे तुम ऐसे में मेरी तरह ऐसे मत लिखना आलसपन की तरह, है ना, तुम पूरा पूरा लिखना। ये क्या तुम कैसे आलसपन कर रहे हो तुम लोग? क्या राइटिंग? अच्छा तुम राइटिंग की तारीफ कर रहे हो। हाँ हाँ राइटिंग अच्छी है। आई हैव इम्प्रूव्ड, यस आई नो। डी क्या आ जाएगा बेटा, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर्स। और ये आ जाएगा अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर्स। यहां तक लिखा बेटा आप लोगों ने? एक बार मैं बोल दूं बेटा तुम्हारे लिए। टेबल ए में क्या डिफाइन, अच्छा टेबल ए बी सी डी ई, इसमें कॉमन क्या है? एमओए है। अच्छा किस किस का एमओए? ए में लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी विदाउट शेयर्स, गारंटी विद शेयर्स, अनलिमिटेड विदाउट शेयर्स और अनलिमिटेड विद शेयर। अब ना पता है क्या है, बी और सी ना जी और एच में उल्टा है। उल्टा समझा है कि यहां पे ना ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर्स, और ई में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर्स। और ऐसे ही आई और जे में उल्टा है कि ये हो जाएगी अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर्स और ये अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर्स। इसे गलत किया वैसे इन्होंने, ऐसे उल्टा करके, है ना। दे शुड हैव मेंटेन्ड। ऐसे टेबल लॉ मेकर्स तो बना रहे हैं, लिखी तो रहे हैं इस टेबल में ये, इस टेबल में ये तो ठीक लिख सकते थे ना, थोड़ा कोऑर्डिनेशन रहता, याद रहता, है ना। हाँ लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ पाते, नहीं लेकिन मैं और गंदा बनाऊंगा बेटा। अच्छा इसके बाद मैं एक बात पूछूं बेटा आप लोगों से, इसलिए लिख लो फटाफट। अच्छा इसमें फॉर्मेट्स हैं बेटा, इसमें तुमने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? दिखाइए जरा तूने कैसे लिखा है। हाँ ये देखो कितना अच्छा है, देख। तू तू क्यों ही लिख रहा है बेटा?
हाँ देख कितना अच्छा, ये देख, नहीं देख लास्ट में देख उसने देख कर दिया थोड़ा देख। राइटिंग गंदा है। अच्छा मेरी बात को सुनो बेटा, मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, तो ये अच्छा पहले आर्टिकल्स एमओए बनेगा या इनकॉर्पोरेशन के बाद बनेगा एओए एमओए? जो एमओए एओए ये पहले बनेगा, मतलब आरओसी के पास जाएंगे ना सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा मैंने आपको बता दिया आरओसी का डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जाएगा या फिजिकल जाएगा? ऑनलाइन जाए तो ये पहले जाएगा इनकॉर्पोरेशन के साथ ही जाएगा फॉर्म के, या बाद में इनकॉर्पोरेशन जब आ जाएगा तब बनेगा ये सब? मतलब ये पहले ही जाएगा, तो एमओए एओए पहले बन जाएगा इनकॉर्पोरेशन के, बाद में बनेगा पहले? अच्छा क्या मैं लेट सपोज करो मैं और क्या कहते हैं हितांशु मिलकर एक कंपनी खोल रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या हम दोनों एमओए का फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर सकते हैं? मतलब कैन वी अडॉप्ट द टेबल ए? कैन वी अडॉप्ट टेबल ए? अच्छा टेबल ए में सिर्फ नाम नाम लिखे होंगे क्लॉजेस के, या अंदर पूरी डिटेल लिखा होगा? डिटेल कैसे लिखा होगा आप समझो, नेम क्लॉज में कैसे डिटेल लिखेंगे बेटा वो? नहीं वो सब बातें तो लॉ में लिखी है बेटा, सेक्शन 4 में। अच्छा वहां पे डिटेल होगा, डिटेल नहीं होगा बेटा? नहीं हो। अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरी नेम ऑफ द कंपनी विल डिफर। अच्छा एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस नहीं लिखा होगा? क्यों नहीं लिखा होगा? एवरी कंपनी वुड हैव अ डिफरेंट एड्रेस। अच्छा ऑब्जेक्ट लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? क्यों नहीं लिखा होगा? एवरी कंपनी वुड हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा लायबिलिटी लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? क्योंकि कई लोगों का होगा अनलिमिटेड वाला, कई लोगों का होगा लिमिटेड वाला। अच्छा क्या इसके अच्छा वैसे तो ए फॉलो हो रहा है तो वैसे लिमिट बाय शेयर ही आ जाता है। अच्छा कैपिटल का अमाउंट लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? नहीं लिखा होगा, क्यों नहीं लिखा होगा? हर कंपनी का अलग अलग होगा। सब्सक्राइबर का लिस्ट बना होगा नहीं बना होगा? क्यों नहीं बना होगा? तो कैन यू अडॉप्ट द मेमोरेंडम फ्रॉम द टेबल्स, फ्रॉम द शेड्यूल 1 आई से? कैन आई अडॉप्ट द एमओए फ्रॉम द शेड्यूल 1? नो, यू कैन नेवर डू दैट। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा कैन वी अडॉप्ट द टेबल्स गिवन इन द शेड्यूल 1 ऑफ द आर्टिकल्स? जैसे उसमें लिखा प्रोसेस ऑफ द जनरल मीटिंग, क्या ये लिखा हुआ फॉर्मेट में कि ये प्रोसेस होगा, ऐसे कर लेना सारा? ऐसा लिखा हुआ है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है? सब लिखा हुआ है बेटा, बहुत डिटेल्ड है ये। तो क्या मुझे अपना बनाना है या मैं बोल दूंगा कि मैं उसको फॉलो कर लूंगा? ये मेरी मर्जी है। अच्छा 3 बातें लेके चलते हैं। मतलब पहली बात क्या, उसे अडॉप्ट कर लूं? अडॉप्ट करना समझ में आता है, व्हाट इज अडॉप्ट कर लिया उसे? हाँ मतलब अच्छा कॉपी भी नहीं करने की जरूरत, हम सीधा लिख देंगे इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में ही कि वी आर अडॉप्टिंग टेबल एफ, खत्म। मतलब वो हमसे पूछेगा भी नहीं फिर क्या कॉपी करना क्या, क्यों? अच्छा वो क्यों नहीं बोला कॉपी पेस्ट करके दे? टेबल एफ है तो उसके पास सही नहीं, समझे बेटा? अच्छा वो पूछेगा अगर टेबल एफ अडॉप्ट नहीं करे तो क्या बनाओ अपना? अपना खुद का बना। तो क्या ये ऑप्शन है या कंपल्सरी है टेबल एफ को फॉलो करना? ऑप्शनल है। आई कैन अडॉप्ट टेबल एफ, आई कैन नॉट अडॉप्ट टेबल एफ। अच्छा क्या मैं टेबल एफ को मॉडिफाई कर सकता हूँ? मॉडिफाई समझते हो? व्हाट इज मॉडिफाई? अच्छा अपनी मर्जी से कुछ उसमें चेंजेस कर सकता हूँ? अच्छा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ लॉ या इज जस्ट अ फॉर्मेट? ये सब फॉर्मेट है, ये बिल्कुल लॉ है जो फॉलो करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ बट इट्स एन फॉर्मेट गिवन बाय द लॉ एंड इज एन ऑप्शन। आप या तो इसको एज इट इज अडॉप्ट कर लो। ऐसा क्या कर सकते हैं आप लोग इसको? एक बार मैं लिखूं पॉइंट नंबर 3, कंपनी में एज इट इज adopt articles from schedule 1। कंपनी में एज इट इज अडॉप्ट आर्टिकल्स फ्रॉम शेड्यूल 1। या फिर और क्या कर सकती है कंपनी? और वर्ड कंपनी कैन डू, कंपनी में व्हाट? कंपनी में मॉडिफाई आर्टिकल्स फ्रॉम शेड्यूल 1। ये समझ में आया बेटा? अच्छा एक मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं। टेबल एफ में मान के चलो 10 बातें हैं। टेबल एफ में कितनी बातें बेटा? 10 बातें। बातें वो होंगी ना ये वाली बातें,
ये ऊपर लिखी बेटा, ये सब बातें किस में होंगी बेटा? सारी बातें टेबल एफ में होंगी। ये सारी बातें टेबल एफ में होंगी। कितनी बातें होंगी बेटा? 10। एग्जाम्पल है ये। अब मैं क्या, जैसे या तो मैं अडॉप्ट कर लूं 10 के 10 को, या तो मैं इसको क्या कर दूं बेटा? मॉडिफाई। अच्छा, क्या मैं ऐसा करता हूं इसमें 10 की जगह 8 को मॉडिफाई कर दिया, 2 को छोड़ ही दिया? कैन आई डू दैट? अच्छा, अगर ये 2 नहीं लिखे तो फिर इसका क्या होगा? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 8 को मॉडिफाई कर दूं, 2 को छोड़ दूं? तो अगर आपने अपना आर्टिकल्स खुद बनाया, अगर आपने क्या किया बेटा? अपना आर्टिकल्स खुद बनाया, और आपका आर्टिकल्स में कुछ चीज साइलेंट है, आपका आर्टिकल्स किसी चीज को लेकर क्या है? वो साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो अपने आप ही क्या ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, फॉलो हो जाएगा टेबल एफ। अच्छा देखो, अब दोबारा मैं एक समराइज करता हूं इस पॉइंट को। अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो दिक्कत ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अगर आपने टेबल को अडॉप्ट कर लिया, टेबल एफ को अडॉप्ट कर लिया, तो दिक्कत आएगी या दिक्कत नहीं आएगी? ये देखियो कहां देख रहा है विक्रांत, कहां? एसी की तरफ देख रहा है बेटा तू। एसी चल रहा है बेटा, अब वो कैसे चल रहा है थोड़ी ना नजर आएगा बेटा। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, बट क्या कर रहा है तू? पंछी इधर देख रहा है ऊपर, नहीं पंछी को देख रहा है ऊपर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को? भूल गया मैं क्या बोल रहा था। नहीं, टेबल एफ तो याद आ गया, मतलब अच्छा या तो मैं पूरा अडॉप्ट कर लूं तो दिक्कत है या नहीं है? अच्छा, या तो मैं सारा ही मॉडिफाई कर दूं। अरे उन्होंने सारा ही मॉडिफाई कर दिया, सारा ही चेंज कर दिया। अब या तो मैंने क्या किया? अच्छा, कुछ मैंने मॉडिफाई कर दिया, कुछ अडॉप्ट नहीं किया, और कुछ में साइलेंट रह गया। नहीं समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली क्या अप्लाई कर जाएगा बेटा? टेबल है। ये समझ में आया नहीं आया? तो इसको लिखें, कैसे लिखेंगे इसको? खुद से वाली बात मतलब एडिशनल बात कोई? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, लॉ विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। अच्छा, आप ऐसे कर सकते हो, वो भी अडॉप्ट कर लिए, साथ में ये सब चीजें भी आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल चलेगा। नहीं, उसके बाद तो फिर टेबल एफ वाली सारी बातें तो मैंने ले ली ना बेटा। अच्छा, टेबल एफ में 10 बातें, मैंने 10 बातें ले ली, उसके अलावा बातें ले ली, फिर कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझा बेटा? हाँ, लेकिन जो आपका आर्टिकल्स बनना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू क्या बनना चाहिए बेटा? अकॉर्डिंग टू दी लॉ बनना चाहिए, या किसी भी तरह बना दो बेटा आप। अच्छा, जैसे लेट्स सपोज करो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो नहीं लिखा होगा उसके अंदर, क्या कहते हैं, एओए के फॉर्मेट में। अच्छा, क्या मैं एज अ प्राइवेट कंपनी बोल सकता हूँ हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं, मतलब जो भी आर्टिकल्स बनेगा वो किसको फॉलो करते हुए बनेगा? लॉ को। तो मतलब आप आर्टिकल्स में यू कैन ऐड योर एडिशनल पॉइंट्स, बट यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ विद इन द स्कोप ऑफ द लॉ। आप ये नहीं कर सकते कि लॉ के बियॉन्ड चले जाओगे। कैन यू मेक द आर्टिकल्स बियॉन्ड द लॉ? अच्छा क्यों? अच्छा, आपको एक पॉइंट याद होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा था, एनी एग्रीमेंट इन डिफीट ऑफ द लॉ इज वॉइड। मैं दोबारा रिपीट करूं, एनी एग्रीमेंट इन डिफीट ऑफ लॉ इज वॉइड। व्हाट इज एनी एग्रीमेंट इन डिफीट ऑफ लॉ इज वॉइड? अगर आप कोई एग्रीमेंट करे, किसको तोड़ते हो? लॉ को तोड़ते हो, तो वो क्या है? वॉइड है। अच्छा, इज आर्टिकल्स एन एग्रीमेंट? इज आर्टिकल एन एग्रीमेंट? यस, बिटवीन whom? Between the company and the stakeholders या members? members बेटा। why stakeholders? गवर्नमेंट का क्या मतलब आपकी एओए से? गवर्नमेंट विल नॉट साइन द एओए। एओए कौन साइन करेगा? विल साइन द एओए, फर्स्ट मेंबर साइन करेगा ना बेटा। तो विल, तो एओए इज एन एग्रीमेंट बिटवीन whom बेटा? बिटवीन दी कंपनी एंड दी मेंबर। एंड अगर आपने कोई भी आर्टिकल से बात लिखी विच इज बियॉन्ड दी कंपनीज एक्ट, बियॉन्ड दी कंपनीज एक्ट, मतलब आपको कंपनीज एक्ट को तोड़ते हुए कोई बात लिख दी, तो वैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो यू कैन मेक योर ओन आर्टिकल्स, यू कैन ऐड एडिशनल पॉइंट्स इन द आर्टिकल्स, बट यू हैव टू रिमेन विद इन द स्कोप ऑफ द लॉ। यू कैन नेवर गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लॉ। You cannot defeat a law by making a provision in the articles of association. Articles of association cannot make any provision which may चलो तुम समझ गए ना? हाँ, आपको समझ में आया ना बेटा? मैं दोबारा बोलूं? वंदना आया तुम्हें समझ में? क्या समझ में आया? वंदना से देखे क्या बोल गया? नहीं, कुछ समझ नहीं आया इसको। अच्छा, मैं पहले क्या लिखूं? अच्छा, कंपनी में एज इट इज अडॉप्ट द टेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द शेड्यूल 1, या फिर कंपनी में मॉडिफाइड आर्टिकल्स फ्रॉम
schedule 1. अच्छा, if what, if company's article have not added, ऐसे नहीं लिखते, एक मिनट रुको, इसको रब कर देना. If the company's articles are silent regarding certain rules, then what बेटा, then what, पहले बताओ ना, then what? If company's articles are silent regarding certain rules, then what बेटा? Then टेबल F क्यों बोल रहे बेटा? टेबल 1 क्यों बोल रहे बेटा? शेड्यूल 1. हाँ, then क्या लिख देंगे? Regarding certain rules, then tables as mentioned in schedule 1, tables as mentioned in schedule 1 shall apply. ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? अच्छा, कैन यू मेक योर आर्टिकल्स बियॉन्ड द लॉ? अच्छा, क्या लॉ से स्ट्रिक्ट बना सकते हैं? अच्छा, लॉ से स्ट्रिक्ट समझते हो? अच्छा अच्छा, हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है बेटा, जो क्या बोलता है, कार में कौन लोग सीट बेल्ट डालेंगे? जो पायलट सीट पे बैठे एंड अलोंग विद द पायलट सीट, और जो पीछे बैठे वो भी, पेविलियन वाले लोग भी. विच पीपल हैव टू वेयर द सीट बेल्ट कंपल्सरी? पायलट सीट्स वाले लोग या फिर पेविलियन वाले लोग? अच्छा, पेविलियन वाले हमारे लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन क्या वो भी डाल सकते हैं क्या? आपको पता है ना, गाड़ी के पीछे बेल्ट होती है, सीट बेल्ट है ना. कई लोगों को पता भी नहीं होता है. नहीं पता होता है यार. है, हाँ है, उसको पता ही नहीं होता सीट बेल्ट भी इधर. लेकिन अगर आपको वैसे एग्जैक्टली मैं मोटर व्हीकल एक्ट बताऊं, उसमें बच्चा अगर बैठता है ना, क्या कहते हैं, जो एक माइनर होता है लेस देन 18 ईयर, उसको सीट बेल्ट डालना कंपल्सरी होता है. वो हम करते ही नहीं यहाँ पर. हमारा बच्चा तो उधर उधर टापता रहता है ना, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है, कभी डिक्की में जा रहा है. यही होता है यार. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्या सास बहू की तरफ शुरू हो जाते हैं ये? वंदना ऐसी, वमन ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा. तूने सफाई नहीं करी. तूने भी कौन सी सफाई करी? ओके, तो देन टेबल्स. अच्छा हाँ, हो गए तुम्हारा सास बहू, हो गए बेटा. अच्छा, वापस आओ बेटा, वापस आओ. तुम लोग को क्या पढ़ा रहा था बेटा? लॉ. क्या आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो लॉ से? द आंसर इज नो. कंपनीज एक्ट जैसा बना है वैसा फॉलो करो. कंपनीज एक्ट कहता बना क्यों फिर? भैया मैं बना हूं तो मेरा कोई वो है ना, क्या कहते हैं, वजूद है, उसको फॉलो करो यार. अच्छा, मैं ना एक बहुत जनरल सी बात बताता हूं आपको. मेंबर्स लोग मीटिंग करते हैं क्या? क्या मेंबर्स लोग मीटिंग करते हैं? हाँ, दो तरह की मीटिंग करते हैं. कौन कौन सी? एक एजीएम और एक ईजीएम. ईजीएम ऑप्शनल होती है, एजीएम कंपल्सरी होती है. जो वो एम्प्लॉय जनरल मीटिंग आई थी बेटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, याद आया? अच्छा, अब मीटिंग में जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी से होता है या फिर वो कैसे होता है, मतलब सब यूनानिमस होता है? व्हाट इज यूनानिमस? यूनानिमस इज एवरी पर्सन सिटिंग सेइंग यस. यूनानिमस मतलब क्या होता है? एवरी पर्सन सिटिंग सेइंग यस. जैसे लेट्स सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे यूनानिमस पास हो जाएगा. क्या मैं आप लोगों को पार्टी दूं? कितने लोग होते हैं हाँ? तो देखो बेटा, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो मैं पार्टी नहीं देता. कहां पास हुआ? नहीं, नहीं उठाया सबने हाथ. मैंने देखा इन 5 लोगों को. मना कर दिया. हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, पैसा बचाना है मुझे. आई हैव टू सेव मनी नाउ. अब मेरी फैमिली बन रही है. हो गए हो क्या?
Okay, if company's article is silent regarding certain rules and tables as mentioned, अच्छा हाँ मैं, can you make your article more stricter? जब जनरल मीटिंग होती है तो मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होते होंगे या यूनानिमस रेजोल्यूशन से डिसीजन होते होंगे? मेजॉरिटी, क्योंकि यार इतने सारे मेंबर्स हैं, यू कैन नॉट एग्री ऑन द सेम थिंग। तो ना कंपनीज एक्ट ने, किसने बेटा, उसने बोला दो तरह के रेजोल्यूशन पास होते हैं। किस तरह के? दो। अच्छा, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लिखना मत, ये एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी और एक क्या होता है? स्पेशल। अच्छा, ऑर्डिनरी का सिंपल मीनिंग बोल रहा हूं आपको लेमैन लैंग्वेज में, बाकी हम लोग टेक्निकली इंटरव्यू में बात कर लेंगे। 51% ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? ओआर। और अगर 75% लोग यहां चाहिए तो क्या हो जाएगा? एसआर। व्हाट इज एसआर? स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट इज ओआर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो अगर आपके कितने मेजॉरिटी रूल चलेगा तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ओआर। और जहां पे आपको 75% लोगों से हाँ चाहिए तो वहां पे क्या चलेगा? एसआर। सिंपल है। एक कुछ जगह ओआर और कुछ जगह एसआर। अच्छा, लॉ ने कहां बोला हो यहां ओआर पास करो, यहां पे एसआर पास करो? अच्छा, जनरली जो ज्यादा मेजर डिसीजंस होंगे वो लॉ ने क्या बोला, क्या उसमें क्या पास करो आप? ऐसा। अच्छा, क्या लॉ मेकर ने दिमाग लगाया होगा जब दे वर मेकिंग द लॉ? क्या उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि सी दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक इज एन इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, तो लेट्स मेक देम अंडर अ कैटेगरी ऑफ एसआर? ऐसा क्या लॉ ने दिमाग लगाया होगा? हाँ। अच्छा, कुछ उसने दिमाग लगाया कि यार ये सब, अच्छा उसने ना क्या करा लॉ ने, उनको लगा जो इंपॉर्टेंट वहां लिख दिया ओ एसआर, जहां कुछ नहीं लिखा वहां पे ओआर है, नहीं समझे? इंप्लाइड है वहां पर, वो क्या पास होगा? ओआर। तो जहां पर लिख रहा था उसने लिख दिया एसआर। यहां तो समझना है। तो लॉ मेकर यूज देयर माइंड या दे डिड नॉट यूज देयर माइंड? उन्होंने पूरा अपना माइंड यूज करा, डिस्कशन करा होगा। अच्छा, टाइम लगा होगा इन सब चीजों को डिस्कस करने में, या जैसे इंटी पिंटी क्या होगा, अरे बोल तू बोल, अच्छा आई और लिख दी ओवर, तू बोल एसआर ऐसा, तो उन्हें दिमाग लगाया होगा। अच्छा, क्या हर बात पर उन्होंने डिस्कशन किया होगा? ये सेक्शन बनाते हैं, लेट्स सपोज करो बोनस शेयर इशू करना है। अच्छा, बोनस शेयर इशू करना है कंपनी के लिए, कैसा होगा? आप बताओ कैसा होगा, आप बताओ कैसा होगा, आपको क्या लगता है मेजर होगा, मेजर नहीं होगा? ये सब ऐसे डिस्कशन हुई होंगी या फिर बहुत इंटी पिंटी करके कर दिया होगा इन लोगों ने? ये वो सीजर सीजर खेला होगा। क्या बोलते हैं उसको? स्टोन पेपर से। मतलब समझ गया ना बेटा? तो दे हैव यूज देयर माइंड, डिप्लॉयड देयर माइंड, टाइम लगाया है या उन्होंने बस ऐसे ही बना दिया? टाइम लगाया है। उन्होंने मेजर चीजें ढूंढी, उनको लगा इसमें क्या पास करवा लो? एसआर। अब आपका आर्टिकल्स बन रहा है खुद का, अपना खुद का आर्टिकल चल रहा है। लॉ बोल रहा है इस केस में पास होगा ओआर, लॉ बोल रहा है इस केस में क्या पास होगा? हम लोग बोल रहे नहीं नहीं, हम लोग तो ओआर नहीं, हम लोग एसआर पास करेंगे। अच्छा, क्या बुरा नहीं लगेगा लॉ को? क्या लॉ मेकर की ईगो हट होगी? क्यों ईगो हट होगी उसकी? भाई मैं टाइम लगाया, मुझे पता है ये इतना मेजर इश्यू नहीं है, तो क्यों जा रहा है एसआर में? भाई जो मेजर इश्यू से मैं डाल दिया, दिमाग लगा चुका हूं तेरे लिए, डाल दिया उसको एसआर में, तू क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा है? नहीं देखो, एसआर ओआर में तो 100% नहीं जा सकता, वो तो कंफर्म्ड है, लेकिन ओआर से एसआर जाना इज मेकिंग योरसेल्फ मोर स्ट्रिक्टर ना, तो क्यों? व्हाई यू नीड दैट टू डू दैट? आप समझे ना, लॉ मेकर ने भी दिमाग क्यों लगाया? लॉ मेकर खुद ही आपको बोल देता है यार आप एक काम करो, अपने हिसाब से जो आपको मेल लगे उसको एसआर में डाल देना, जो आपको मेल लगे ओआर में डाल देना, या तो लॉ ये बोला था। अच्छा, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये एसआर ये ओआर, तो ठीक होता गलत होता? तो ठीक होता। जब लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया कि देख भाई ये है मेजर इश्यूज, इसमें तू पास कर लियो क्या? एसआर, बाकी तू सब में क्या पास कर? ओआर। फिर मैं अपना हीरो बन गया कि नहीं मैं तो इस ओआर में भी क्या पास करूंगा? एसआर। वो कहेगा ब्रो मैंने क्यों बनाया है फिर ये? बोलेगा नहीं ब्रो I have spent time bro, I have researched it a lot bro, I have did the hard work bro, then why do you want to do that bro? नहीं समझे तुम लोग बेटा? तो लॉ ने ना ये अपना इगोइस्टिक चीज पहले लिख दी, लॉ ने लिख दिया यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रिक्टर देन दी लॉ। अच्छा, ये तो क्लैरिफाइड है। क्या क्लैरिफाइड है? कि नीचे नहीं आ सकते आप, ये तो क्लैरिफाइड है। इसको तो सेक्शन 6 में लिख दिया साफ साफ, लेकिन सेक्शन 5 में उन्होंने एक और चीज लिख दी। क्या चीज लिख दी? कि आप अपने आप को लॉ से स्ट्रिक्टर भी बना नहीं सकते, ज्यादा बनने का जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, फिर लॉ ने एक और चीज लिखी
कह रहा, उसने बोला कि जहां मुझे लगेगा कि यहां तू स्ट्रिक्टर हो जा, वहां मैं तुझे आज ही बता देता हूं, आज ही बताता हूं, समझ में आया? जैसे उसने लिखे ये 10 बातें ओ आर, ये 10 बातें किसमें? एस आर, और फिर 10 बातों में से उसने 2 बातें लिख दी और बोला इसमें एक काम करना, वैसे तो मैं बोल रहा हूं ओ आर, लेकिन अगर आपको लगे क्या पास करना है या एस आर, क्यों, अगर आपको यूनानिमस भी करना है तो आप चेंज कर लेना है इसको, तो फिर ये चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा, चलेगा। तो लॉ मेकर ने सोचो बहुत ज्यादा दिमाग लगाया या बहुत कम दिमाग लगाया उन्होंने? बहुत ज्यादा। हमारे लॉ मेकर सोचो कितना दिमाग लगाते हैं, दे यूज सच, दे अप्लाई सो मच ऑफ माइंड। हम तो कॉपी कर लिए, वो बात अलग है, बट जिसने ब्रिटेन में जिसने बनाया होगा उसने तो दिमाग लगाया ना बेटा, समवेयर समबडी हैज अप्लाइड हिज माइंड। बनाया तो इंसान नहीं है ना, नहीं समझे तुम लोग बेटा? अच्छा लॉ नहीं, मतलब एग्जांपल दिया बेटा मैंने कि लॉ ने तो पहले पहले उसने, अच्छा पहली बात उसे क्या क्लैरिफाई करी कि आप जा सकते हो, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हो, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। पहले क्या बोला कि आप ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात उसने क्या बोली, जिस सर्कमस्टांस में तुझे खुद बोलूंगा वहां तूने होना हो, बोलिए होना हो, ऑप्शन रख दिया, होना हो तो हो जाइयो, नहीं तो वहीं रह जाइयो। ये समझ में आया या नहीं आया? इसको बोलते कंसेप्ट ऑफ इंट्रेंचमेंट। क्या बोलते हैं इसका कंसेप्ट बेटा? इंट्रेंचमेंट, या फिर somebody some may call them as एंट्रेंचमेंट, क्योंकि स्टार्ट ही ई से होता है। तो यू कैन कॉल इट एज एंट्रेंचमेंट और यू कैन कॉल इट एज इंट्रेंचमेंट। ई से और भी वर्ड्स क्या होते हैं? इसे कुछ वर्ड्स बताओ ना मुझे। ई से ईगल, इंग्लिश, और नहीं ई से ऐसे नाम जो एन में जाते हैं, जैसे एंट्रेंचमेंट, एनॉर्मस। हाँ एनॉर्मस होता है ना कि वो होता ई से लेकिन आता वो ए से नहीं आता है। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बेटा, ये कैसे पता लगता है? हाउ यू नो डैट कि ये ई को कब ई पढ़ना है या कब ई को ए पढ़ना है? हम इनॉर्मस नहीं बोलते ना, वी कॉल इट एज एनॉर्मस, तो वाई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, मुझे भी नहीं पता यार। तो आज शाहिद सर क्लास है आज? अच्छा तो सिलेबस ही खत्म हो गया ना। टेस्ट हम लोग बना देंगे। नोट्स वो मैं बोल दूंगा। नहीं होगी ना? डाउट्स बेटा ले लेंगे, वो सर ले लेंगे पक्का। शाहिद सर तो ले लेंगे कंफर्म बेटा, सारे टीचर लेते हैं बेटा। अच्छा तुम्हें समझ में आया नहीं आया? एंट्रेंचमेंट बोलते बेटा इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? एंट्रेंचमेंट का एक लेमन लैंग्वेज में क्या मीनिंग हो जाएगा? मेकिंग समथिंग मोर स्ट्रिकर, मेकिंग समथिंग मोर स्ट्रिकर, मतलब आप अपने आप को ज्यादा क्या बना रहे हो बेटा? स्ट्रिक्ट बना रहे हो। उसको हम वर्ड को बोलते हैं क्या बेटा? एंट्रेंचमेंट। तो क्या एंट्रेंचमेंट अलाउड है या अलाउड नहीं है? क्या एंट्रेंचमेंट अलाउड है या नहीं है? तो पहले तो लॉ ने बोला एंट्रेंचमेंट अलाउड ही नहीं है, एक्सेप्ट उसने एक सर्कमस्टांस भी दे दिया। उसने क्या दे दिया? एक, अच्छा मेरी बात को ध्यान सुनना पहले, फिर मैं दोबारा लाइन को रिपीट करूंगा। एओ ए क्या होता है? एक बार बन गया तो बन गया पत्थर की लकीर की तरह, या इट कैन बी अमेंडेड? अमेंडेड। क्या अमेंडमेंट का कोई प्रोसेस होगा? हाँ, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द एओए इज डिफाइंड बाय द सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट। किसने डिफाइन किया बेटा? हमें पढ़ना नहीं, हमारे कोर्स में नहीं, बस मैंने आपको जनरल नॉलेज बता दिया कि उसका अमेंडमेंट का, आर्टिकल्स का अमेंडमेंट का कहां पे कंटेन है बेटा? सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है व्हेन यू आर अमेंडिंग द आर्टिकल्स देन मेंबर शुड पास एन एसआर। अच्छा अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल इज अ मेजर इशू या स्मॉलर इशू? तो देखो साफ से पता लग जाएगा तुम्हें कि ये कहां आना चाहिए? एसआर। तो लॉ ने स्टेट भी कर दिया सेक्शन 14 में, व्हेन यू आर ऑल्टरिंग योर आर्टिकल्स देन यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू पास दी एसआर। ये समझ में आया? लेकिन सेक्शन नंबर 6 ने लिख दिया कि जो प्रोसेस है ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, जो प्रोसेस, अच्छा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो क्या है बेटा? प्रोसेस। अच्छा क्या प्रोसेस है उसका? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है?
क्या वो पास करना है क्या? एसआर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करने प्रोसेस क्या है? क्या वो क्या पास कर रहे हैं? एसआर। फिर सेक्शन नंबर 5 ने सेट किया, किसने सेट किया बेटा? 5 ने, कि अगर आपको अपने प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स को, किसको बेटा? प्रोसेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को एंट्रेंच करना है तो कर लो। व्हाट डू एंट्रेंच करना है तो कर लो, मतलब अगर आपको लगता है कि प्रोसेस में लिखा है, मैंने लिखा एसआर, और आप कहते हो एसआर 90%, एसआर नहीं 95%, एसआर नहीं 85%, तो अलाउड है अलाउड नहीं है? अलाउड है। मैंने बताया ना बेटा, मैंने वही देखो ना बेटा, 10 बातें हैं जहां पे उसने 10 बातें जो ओआर, 10 बातें एसआर। हाँ हाँ, ये करेक्ट हुआ या नहीं हुआ? लेट मी समराइज इट अगेन बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंचमेंट? पहले तो बोलो एंट्रेंचमेंट का एक जनरल मीनिंग क्या है बेटा वर्ड का? मेकिंग समथिंग मोर स्ट्रिक्टर। लॉ ने अलाउ किया, लॉ ने अलाउ नहीं किया? लॉ ने अलाउ नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर वन केस। कहां? जब किसको उसने अलाउ कर दिया? प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स को उसने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। मैं दोबारा रिपीट करूं बेटा, मुझे कहीं बताना कोई डाउट आता तो। एओए क्या है मतलब? कैन यू एंट्रेंच इट? नो, एक्सेप्ट फॉर कितना केस? और वो केस क्या है बेटा? व्हेन यू आर डूइंग व्हाट? व्हेन यू आर ऑल्टरिंग योर आर्टिकल्स, सिर्फ वहीं कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। लेकिन तब भी आप लॉ के अंदर ही रहोगे, लॉ के बियॉन्ड चले जाओगे? देखो एओ हमेशा रहेगा तो हमेशा किसके अंदर बेटा? लॉ के अंदर। ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग गलत जवाब दे दोगे। हाँ, सेक्शन 14 ने एसआर बोला है। नहीं नहीं, एसआर एसआर डिफाइंड कंफर्म्ड। सिर्फ उसने बोल दिया कि अच्छा, हाँ मतलब उसने, हाँ मतलब करेक्ट करेक्ट, उसने बोल दिया कि एसआर में एक सर्कमस्टांस है जिसको आप हायर जा सकते हो, एसआर वाले को। हाँ, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था ना। हाँ ठीक है। हाँ, कोई डाउट बेटा? मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे, मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को? मिनिमम कितने चाहिए होती हैं? 3। क्या मैं अपने आर्टिकल में लिखता हूं कि हम लोग 5 रखेंगे? क्या मैं अपने आर्टिकल में लिखता हूं कि हम 5 रखेंगे? हाँ या ना? हाँ, क्यों हाँ? ज्यादा तो हो सकते हैं ना, मिनिमम तो 3, मैंने कितने रख दिए? 5। लॉ कहता है अगर आप 15 से ज्यादा करोगे, कितने ज्यादा करोगे, तो आपको हर 15 के बाद एसआर पास करना शुरू कर देना है। मतलब 15 तक क्या पास करना है? और 15 के बियॉन्ड क्या पास करना है आपको? और लॉ ने ना कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी, इसलिए उसमें आपको डायरेक्टर 100 रखने 100 रखो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन लगा दी, क्या? 15 के बाद क्या पास होगा? एसआर। क्या तो समझ में आया? अब मेरी बात को सुनो, मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखा, किसमें लिखा मैंने अपने, कि हम 16th डायरेक्टर को अगर मेंबर अपॉइंट करेंगे तो दे विल बी अपॉइंटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द 90% ऑफ द मेंबर्स। मैंने अपने आर्टिकल्स में क्या लिखा? अच्छा, लॉ ने क्या सेट किया? 15 के बाद करोगे तो क्या पास करना है? एसआर। मैंने क्या लिख दिया अपने आर्टिकल्स में कि हम लोग जब 16 डायरेक्टर अपॉइंट करें तो हम लोग एसआर से नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? 90% से। अलाउड डिसअलाउड? अलाउड या डिसअलाउड? आपको समझ में आ गया? एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर बेटा। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं बेटा। अच्छा, मैं एक बार कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों रिपीट करूं बेटा। अच्छा, व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? मेकिंग लॉ मोर स्ट्रिक्टर देन, और मेकिंग आर्टिकल्स मोर स्ट्रिक्टर देन लॉ। यस और नो? नो, एक्सेप्ट इन विच सर्कमस्टांस? व्हेन यू आर ऑल्टरिंग योर व्हाट बेटा? आर्टिकल्स। और ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स किस सेक्शन में डिफाइन है? 14 में। उसके अलावा कहीं आप एंट्रेंच नहीं कर सकते। यहां तो समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, मिनिमम डायरेक्टर्स फॉर अ कंपनी, फॉर अ पब्लिक कंपनी इज 3.
इफ यू नीड टू इंक्रीज इट मोर देन 15 यू हैव टू डू व्हाट, पास एसआर। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 149 में, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्या लिखी है बेटा ये बात सेक्शन नंबर 149 में। मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखा कि भाई साहब हम 15 के बाद एसआर में काम नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे विद 90% ऑफ द मेंबर, 90% ऑफ द मेंबर एग्रीइंग, तो हम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। जो बात मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखी है, क्या ये अलाउड है या डिसअलाउड है? अच्छा पहले काम करते हैं, हम लोग हाथ उठा लेते हैं जो लोग कहते हैं डिसअलाउड है। जो लोग कहते हैं दिस इज डिसअलाउड, यू कैन नॉट डू दैट। मुकुल हाथ बड़े ध्यान से उठा रहा है, फिर करेगा अगर ठीक हो रहा, हाँ मैंने हाथ उठाया था, अगर नहीं मैं तो खुजली कर रहा था। कितने लोग कहते हैं दिस इज डिसअलाउड, यू कैन नॉट डू दैट। अच्छा अब जो लोग बोल रहे हैं डिसअलाउड है वो ठीक है बिल्कुल बेटा, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अलाउड बेटा। रिया बोलो बेटा, हिमांशु पुत्र बोल कुछ, वो दोनों पीछे कुछ नहीं बोले, दोनों दो पीछे और कौन बैठे हैं बेटा, देख पीछे और देख पीछे बेटा। फिर आगे मेरे ख्याल चारों ने नहीं बोला। गुंजन, अच्छा रीजन बहुत सिंपल है बेटा, आप समझिए, मैंने आपको बता दिया सिर्फ प्रोसेस ऑफ ऑल्टर करना है आर्टिकल्स को तो एंट्रेंच कर सकते हैं, बाकी किसी और सर्कमस्टांस में नहीं कर सकते। ये तो एक अलग सर्कमस्टांस हो गया ना कि हम लोग हर डायरेक्टर को 15 के बाद एसआर नहीं क्या पास करेंगे 90%, ये तो एक डिफरेंट सर्कमस्टांस हो गया ना, और यहां पे एंट्रेंचमेंट अलाउड नहीं है। सिंपल रीजन है बेटा, वही जो कंसेप्ट था वही रीजन था बेटा। कंसेप्ट क्या है वो तो बात चलते, व्हाट इज कंसेप्ट, कि क्या आप अपने आर्टिकल्स को एंट्रेंच कर सकते हो, एंट्रेंच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक्सेप्ट किसका केस है, व्हेन यू आर ऑल्टरिंग, व्हेन यू द प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, इसको सिर्फ आप कर सकते हो, और किसी को अगर किसी को कर दिया तो अलाउड नहीं है। अच्छा आपने कर दिया तो वॉइड है, कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, अरे वो वॉइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो किसके बियॉन्ड जा रहा है, लॉ के बियॉन्ड, एंड एनीथिंग डन बियॉन्ड द लॉ इज वॉइड। अब मैं इसको एक बार लिखवाऊं बेटा आप लोगों को, पॉइंट नंबर 4 बनाते बेटा। एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंचमेंट ऑफ द आर्टिकल्स बेटा, मेकिंग आर्टिकल्स more stricter than law. Why don't we call it as stricter? Stricter क्या बोलते हैं इसको, मेकिंग आर्टिकल्स मोर स्ट्रिक्टर देन लॉ। हाँ की कहां से आया फिर, है ना, स्ट्रिकर बोलते हैं, स्ट्रिकर। आगे बढ़ते बेटा, मेकिंग आर्टिकल्स मोर स्ट्रिक्टर देन लॉ। टी साइलेंट हो गया, मेरे को पता था, आई वाज जस्ट आस्किंग यू गाइस, यू नो। मेकिंग आर्टिकल्स मोर स्ट्रिक्टर देन लॉ। अच्छा अभी लिखो आगे बेटा, दिस कैन बी डन, दिस कैनॉट बी डन, दिस कैनॉट बी डन एक्सेप्ट फॉर द process of alteration of articles, full stop। आपको इसे समझ में आया या नहीं आया बेटा, आगे समझ में आ गया।
अच्छा ये जो टेबल, अच्छा क्या हमारे पास ये टेबल में डिफाइन है आर्टिकल्स का फॉर्मेट है हमारे पास? क्या हमारे पास फॉर्मेट है आर्टिकल्स का बेटा? क्या हमारे पास फॉर्मेट है आर्टिकल्स का? है ना हमारे पास। इनको हम लोग ना कभी कभी मॉडल आर्टिकल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल समझते हैं? मॉडल। मॉडल। मॉडल ये टेबल में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको मॉडल आर्टिकल, मॉडल नहीं समझते? मॉडल मतलब इसकी तरह होगा। हाँ मतलब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कहीं वर्ड आता है मॉडल आर्टिकल्स, तो मतलब समझ आ रहा है कौन से आर्टिकल्स की बात कर रहा है ये? टेबल वाले। ठीक है। हाँ ये बोले बुक वाले कौन कौन से पॉइंट हो गए मैं बता देता हूँ ना आपको बेटा। 5.28, हाँ तो ये बेटा ये वाला पहला हो गया, कंटेन रेगुलेशन है तो हमने पढ़ लिया बेटा। ठीक है ना मुकुल? ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट हो गया इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, या तो वही बात है कि आप उसको फॉलो कर लो, नहीं तो आपको एडिशनल डालना है एडिशनल डाल लो। डन बेटा। 3 कंडीशन प्रोविजन फॉर द एंट्रेंचमेंट ने लिखवा दिया बेटा आपको। एंट्रेंचमेंट अलाउड नहीं एक्सेप्ट इन द वन केस। उसके बाद अभी मैनर कैसे एंट्रेंचमेंट का मुझे बताना है आपको बेटा। फोर्थ और फिफ्थ बताना है आपको। सिक्स में बता दिया फॉर्मेट से, इसकी हाँ हमने लिख दिया एफ जी एच आई जे में लिख दिया। इनको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? वी कॉल इट एज मॉडल आर्टिकल्स। और जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो उनको आर्टिकल्स जो बनी है 2013 के बाद, उसको अपना आर्टिकल्स बनाना है 2013 वजह से। अब जो पुराने बने हुए पुराने बने रहेंगे, उनको बदलना पड़ेगा। नहीं चलता रहे यार, पुराने वाले को चेंज नहीं कर सकते ना ये लोग। हाँ मतलब प्रीवियस कमेंट लॉ के हिसाब से जो बना हुआ है बना रहा है बेटा। आपको अमेंड करना है, अमेंड होगा एज पर दी न्यू एक्ट। लेकिन अब जो पहले बना हुआ है वो तो ठीक है ना बेटा। लॉ कैन नॉट डू द थिंग्स विच हैव डन अर्लियर, नहीं समझा? जो हो गया वो हो गया, जब उसको बदल जाएगा लॉ। नहीं समझे बेटा? तो हमारे ये वाला पॉइंट रह गया बेटा, कौन कौन सा? फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा अब मेरी बात को सुनना बेटा। आपको एंट्रेंचमेंट का क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? एंट्रेंचमेंट, व्हाट इज एंट्रेंचमेंट बेटा, बोलो ना। मोर स्ट्रिकर देन लॉ एंड दिस कैन नॉट बी डन एक्सेप्ट फॉर द व्हाट बेटा? प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ये समझ में आया? अब आपका ये जो अलाउड चीज है, जो ये चीज क्या बेटा अलाउड है, कि ये बात भी आपके आर्टिकल्स में लिखी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने आर्टिकल्स को इस सर्कमस्टांस में, अच्छा मैं इस सर्कमस्टांस में अपने आर्टिकल्स को स्ट्रिक्ट बनाना चाहता हूं, अलाउड है डिसअलाउड है? अलाउड है। कि ये बात भी लिखी होनी चाहिए मेरे आर्टिकल्स में? इंप्लाइड कैसे हो सकती है बेटा? लिखने पड़ेगा ना आपको पहले ही कि भैया हम लोग अपने जब प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन करेंगे उसको एंट्रेंच कर रखा है। या अगर एंट्रेंच नहीं कर रखा तो क्या फॉलो हो जाएगा बेटा? सेक्शन 14। अगर एंट्रेंच कर रखा है तो जो लिखा हो वो फॉलो होगा ना। तो क्या ये बात भी लिखनी पड़ेगी कि मैं एंट्रेंच करूं अपने आर्टिकल्स को? यस। तो ये कब लिखी जाएगी? व्हेन दिस प्रोविजन शुड बी, अच्छा पहले तो ये लिखते हैं प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट should be contained in the articles. What is should be contained in the articles? ये भी लिखा होना चाहिए कि हम एंट्रेंच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कंटेन्ड इन दी आर्टिकल्स। अच्छा अगर अब एंट्रेंच होगा तो ये कब लिखा जाएगा? या तो ये लिख दे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कब ये बात लिख दे बेटा? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे लिख दे, पहले ही लिख दे। अगर आप बाद में लिखोगे, वो बाद में लिखोगे, इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर ये बात लिखोगे अगर आप, तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो ये बात लिखने के लिए भी, या फिर अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो ये बात लिखने के लिए भी पब्लिक कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा बेटा? एसआर। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको पास करना पड़ेगा यूआर। व्हाट इज यूआर बेटा? यूआर यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस, यूनानिमस नहीं, यू ए एन, नहीं नहीं, UNAIN, यू, हे भगवान, रिकॉर्ड भी हो गया तो। यू ने यू नैन ने मियस, ठीक लिखा है बेटा मैंने? नहीं आएगा, लिख लो तुम। यूनानिमस। क्या आपको? हाँ है ना, हाँ।
अच्छा आपको ये चीज क्लियर आई या नहीं आई? फिफ्थ पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा फिफ्थ पॉइंट है क्या बेटा, पहले बताओ ना फिफ्थ पॉइंट क्या है? कि अगर आप एंट्रेंच कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बात भी कहां लिखी होनी चाहिए? आर्टिकल्स में। अब उसने लॉ ने बोला दो दो बातें बोल दी, या तो कब लिख दो इसको? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही। अगर बाद में लिखोगे तो पहले लिखने के लिए भी ये बात, अगर पब्लिक करनी तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। अगर प्राइवेट करनी तो क्या पास करना पड़ेगा? यूनानिमस रेजोल्यूशन। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? और अगर आप बाद में करोगे तो क्या ये बात आप आरओसी को बताओगे? ये वाली बात अगर आप बाद में करोगे तो ये बात आरओसी बताओगे? यस। तो इसलिए इसके यहां पे लिख देते हैं नोटिस टू दी आरओसी। व्हाट इज आरओसी बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कोई डाउट आया बेटा यहां तक? ये बुक ले लो, आई डोंट नीड द बुक यार। अब वो क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ बेटा? अच्छा क्या हमने लास्ट क्लास में कुछ डॉक्ट्रीन्स पढ़ी थी बेटा? दो डॉक्ट्रीन पढ़ी थी, तीन पढ़ी थी, एक पढ़ी थी? पहले बताओ। दो डॉक्ट्रीन पढ़ी थी बेटा, कौन कौन सी? एक बार था डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक बार डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स या वायरस? वायर्स, VIRES। अच्छा व्हाट इज डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? अगर कोई कंपनी से डील कर रहा है तो चाहे उसने MOA AOA पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये मान लिया जाएगा कि उसने उसे पढ़ भी लिया है और उसे समझ भी लिया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी और द आउटसाइडर? किसके बेनिफिट में काम करता है डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? कंपनी के या आउटसाइडर के? कितने लोग बोलते हैं कंपनी के बेनिफिट में ये बात करता है डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। हेलो, बिल्कुल ठीक बोल रहे बेटा। ऑफ कोर्स डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। नहीं समझे बेटा तुम लोग? करना चाहिए ना, ऐसे कंफ्यूज करना चाहिए। अच्छा मेरी बात को सुनना बेटा, अब हम ना एक और डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट बेटा? ये ना एक केस आया था बेटा, टॉरकॉन्ट रूल ही बोलते हैं इसको। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉरकॉन्ट का एक केस आया था बेटा ये, तो समटाइम्स कॉल इट एज टॉरकॉन्ट रूल आल्सो। तो इसमें अच्छा ये जो डॉक्ट्रिन थी कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, ये किसके बेनिफिट में काम करती थी? कंपनी के। ये जो डॉक्ट्रिन हम पढ़ने वाले हैं ना, इसका नाम क्या वाले नाम बताओ? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ आउटसाइडर, दिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ दी। तो एक डॉक्ट्रिन है जो वर्क करती फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, वो कौन सी है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। और एक सही डॉक्ट्रिन है जो किसके बेनिफिट के लिए काम करती है? आउटसाइडर। वो कौन सी बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये होता क्या है? अच्छा कंपनी के प्रोसेस, अच्छा आर्टिकल, आपको आर्टिकल्स में लिखा होगा ना कि क्या प्रोसेस है क्या प्रोसेस नहीं है। कहां लिखा? प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग इज मेंशन्ड वेयर बेटा? आर्टिकल्स में। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? उसमें लिखा था प्रोसेस ऑफ शेयर इशू, प्रोसेस ऑफ, ये सब बातें कहां लिखी बेटा? आर्टिकल्स में। कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि कंपनी जब भी बॉन्ड्स इशू करेगी, क्या इशू करेगी बेटा? यू नो द बॉन्ड्स, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड्स? Bonds like a loan for a company, liability of the company. Is there any difference between a word bond and debenture? Can you tell me the difference between the debenture and a bond? अच्छा एक एक करके बात कर लेते हैं। कौन डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं?
बेटा योर डिबेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड एट डिस्काउंट, तो दोनों हो सकते हैं, फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो बेटा वो आपके ना दो तरह के, एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, एक इसी सेम तरीके से एक आता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड और डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स, सेम बात है दोनों। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड अ बॉन्ड? क्या स्पेलिंग उसमें डीई बी देखो कितने, वो वाला BOND, उसमें 4 अक्षर, इसके अंदर DEBETUR, इसमें 8 अक्षर। DEBENTURE डिबेंचर। बेटा दोनों में है, दोनों में इंटरेस्ट ऑप्शनल है, दो मत दो एक ही बात है। हाँ, आप डिस्काउंट पे इशू कर दो, उसको ऑप्शनल हो गया ना फिर तो। आपने 100 की चीज 90 में इशू कर दी, 100 रुपए वापस कर दोगे, 10 रुपए इंटरेस्ट ही तो हो गया तरह से। डिबेंचर ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या बात हुई? बेटा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड डिबेंचर एंड अ बॉन्ड इन इंडिया। आप गूगल कर लेना, कुछ कर लेना बेटा, इन इंडिया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड अ बॉन्ड, कुछ भी नहीं है, बाहर है बस। लेकिन कुछ चीजें हम अपनी बनाते हैं बेटा, यू नो, इट वी शुड नॉट फील। बाहर कहता है कि पहले वही वाइंडिंग के टाइम पे बॉन्ड्स वुड बी पेड इन प्रायोरिटी टू दी डिबेंचर, बस। मतलब वाइंडिंग के टाइम पे जैसे प्रेफरेंस को पहले पे करते हैं ना इक्विटी से, तो वैसे बस प्रायोरिटी देते हैं बॉन्ड्स को बिफोर डिबेंचर, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है बाहर के हिसाब से। और हमारे इंडिया के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, हमारे इंडिया के हिसाब से टाइम के हिसाब से पे होते हैं, टाइम के हिसाब से समझते हो, जो पहला लोन था उसको दो पहले। परिपासु क्लॉज भी होता है हमारे इंडिया में, परिपासु क्लॉज पता है तुम्हें? हाँ, पैरी पासु, पैरी पासु क्या होता है यार? पैरी, ये है PARI, पैरी। ये तो कुछ ज्यादा ही इंग्लिश होगी बेटा। परी पासु बेटा, कितना अच्छा लगता है सुनने में, परी पासु, परी पास आई। परी पासु बेटा, परी पासु क्या होता है? अब बताओ, जल्दी से बताओ। है ना, ये तो तैयार, तो मैं भी तैयार नहीं हुआ यार। व्हाट इज परिपासु बेटा? परिपासु होता है इक्वल रैंकिंग। इक्वल रैंकिंग मतलब कि मतलब टाइम को इग्नोर कर देंगे, सबको प्रोपोर्शनेट पे करेंगे। मतलब कैसे किसी को प्रायोरिटी नहीं देंगे, जैसे डिबेंचर बॉन्ड्स को हम कोई प्रायोरिटी नहीं देंगे, सबको नहीं, पहले नहीं बेटा, इक्वल दे देंगे, सबको प्रोपोर्शनेट दे देंगे। जैसे 50 लाख बचे आपके पास देने के लिए, और डिबेंचर, एक डिबेंचर है 50 लाख 30 लाख का, एक डिबेंचर है 20 लाख का, एक बॉन्ड है 30 लाख का, तो इस 50 अब टोटल देने कितने हैं आपको? आपको देने कितने हैं? 80 देने हैं कितने देने के लिए? 50। अगर परिपासु ना होता तो पहले इसको पे कर देते, फिर इसको पे कर देते, इसको मिलता ही ना। अगर परिपासु है तो क्या करेंगे? तो 3:2:3 में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इक्वल रैंकिंग तुम्हारे इंडिया में ऐसा होता है। हमारे इंडिया में बॉन्ड्स और ये सब ऐसे ही चलता है, परिपासु है तो इक्वल रैंकिंग में दे देंगे, परिपासु नहीं है तो इट वुड बी पेड अकॉर्डिंग टू दी टाइम। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अच्छा, मैं आपको बता रहा था बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मेरी बात को सुनना बेटा। कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा कि जब वो बॉन्ड इशू करेगा, क्या इशू करेगा? बॉन्ड, तो SR पास करेगा। क्या पास करेगा बेटा? वो व्हाट इज SR? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। हाँ हाँ, नहीं, लॉ ने तो, अच्छा लॉ ने ना डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के इशू के लिए, वैसे अगर मैं आपको वैसे जनरली बताऊं तो उसने ना लिखा है सिक्योर्ड के लिए आपको पास, क्या कहते हैं, जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो ना, व्हाट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो आपको एसआर पास करना होता है। नॉर्मल डिबेंचर इशू करने लॉ साइलेंट हो गया बेटा, साइलेंट हो गया, कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, कुछ बोला ही नहीं। अगर लिखा है ना वर्ड बेटा रेजोल्यूशन, तो मतलब OR पास करना है। अगर वर्ड नहीं अगर लिखा है SR,
स्पेशल सोल्यूशन, तो क्या पास करना है? स्पेशल सोल्यूशन। नहीं समझा? अब मेरी बात को दोबारा सुनना, अब वो क्लियर हुआ ना? तो लॉ इज साइलेंट रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल। तो हमने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि हम लोग अगर कंपनी इशू करेंगे तो कैसे इशू करेगी? बाय पासिंग व्हाट बेटा? एसआर। व्हाट इज एसआर? स्पेशल सोल्यूशन। अच्छा, क्या हमने अपने आप को लॉ से ज्यादा स्ट्रिक्टर बनाया? क्या मैंने अपने आप को लॉ से ज्यादा स्ट्रिक्टर बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? लॉ ने कुछ बोला ही नहीं ना उसके बारे में। अगर इफ द लॉ इज साइलेंट अबाउट सम थिंग्स तो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। यस, मैंने बोला था बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैंने बोला था आपको, मेरे बोलने का इंटरप्रिटेशन शायद आप गलत ले गए। मेरा कहने का जो वे था वो था कि अगर वर्ड लिखा है सिर्फ कि मेंबर डिसाइड कर लेंगे, सिर्फ लिखा है क्या, कौन डिसाइड करेंगे? मेंबर डिसाइड कर लेंगे। अब ये नहीं लिखा कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो मतलब ये क्या है? ओआर। अगर लिखा है कि मेंबर शैल पास द स्पेशल सोल्यूशन, तो मतलब क्या पास करना है आपको? एसआर। ये कहने का मेरा इंटरप्रिटेशन था। नहीं समझा बेटा? मतलब अगर सिंपल लिखा है मेंबर ये डिसाइड कर लेंगे, ये लिखा कि ओआर पास करना है, एसआर पास करना, तो हम क्या इंप्लाई ले लेंगे? कौन क्या पास होगा? ओआर। तो ये लिस्ट बनी हुई है बेटा, ये समझ में आया नहीं आया? तो आपको डिबेंचर इशू करें नॉन कन्वर्टेबल, उसके बारे में लॉ क्या हो गया बेटा आपका? साइलेंट। तो क्या आर्टिकल डिफाइन कर सकता है उसको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सम थिंग्स विच आर नॉट डिफाइंड बाय द लॉ, वो अल्टीमेटली कैसे डिसाइड होगा? बाय द आर्टिकल्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक और, जैसे लॉ हैज नॉट डिफाइंड द फोर फीचर थिंग। व्हाट इज फोर फीचर? अगर फोर फीचर डिफाइन नहीं है तो कौन डिफाइन करेगा उसे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नहीं समझ में आया बेटा? इफ अ लॉ इज साइलेंट रिगार्डिंग सम थिंग्स देन द लॉ वुड बी मेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। अच्छा, अगर वहां पे कंपनी खुद बना रही है उसके लिए लॉ, तो गलत कर रही है सही कर रही है? सही कर रही है। क्यों सही कर रही है? अच्छा, अगर लॉ साइलेंट रह रहा है तो उसने जानबूझ के साइलेंट रहा ना, क्यों साइलेंट रहा? ये खुद कर लेंगे। नहीं समझे? अगर लॉ ने कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब क्या है? लॉ क्या कहना चाहता है? ये आप खुद सोच लो। ज्यादा समझ में आया बेटा? तो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा कि नॉन कन्वर्टेबल के लिए हम लोग पास करेंगे एसआर। नॉन कन्वर्टेबल के लिए हम क्या पास करेंगे? एसआर। इशू करने से पहले, इशू करने से पहले। अभी क्या हुआ, कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिए बिना एसआर पास करे। बिना क्या पास करे? एसआर पास करे। उसने बॉन्ड क्या कर दिए? इशू कर दिए। सामने वाले ने ले भी लिए। सामने वाले ने क्या किया बेटा? ले भी लिए। क्या ये अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि बिफोर इश्यू ऑफ बॉन्ड्स कंपनी को क्या पास करना है बेटा? एसआर। यहां तो समझ में आया? इश्यू करने से पहले, इश्यू करने के बाद? पहले। उसको क्या पास करना है? एसआर। अब मिस्टर टी आया। कौन आया? मिस्टर टी। उसको कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिए बिना एसआर पास किए। कंपनी ने उसको बॉन्ड क्या कर दिए? इशू कर दिए। अब क्या इसे अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी ट्रीट किया जाएगा या नहीं ट्रीट किया जाएगा? मतलब क्वेश्चन सिंपल है, ये वॉइड है या वैलिड है? ये वॉइड है या वैलिड है? आपको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं बेटा, वैसे तो मैंने लिख भी दिया कि हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टेट क्या करते हैं बेटा? कि बिफोर यू आर इशूइंग व्हाट बेटा? बॉन्ड्स, यू हैव टू पास व्हाट बेटा? एसआर। कंपनी डिड व्हाट? विदाउट पासिंग दी एसआर कंपनी ने क्या इशू कर दिए? बॉन्ड्स। किसको इशू कर दिए मिस्टर? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेदर दिस इज वैलिड और वॉइड। कितने बोलते हैं ये वॉइड है? अच्छा, अब मेरी बात को सुनना बेटा, हाथ नीचे मत करना बेटा। अब तुम लोग ये तुम लोग समझते क्यों नहीं बेटा? मैंने कितने अच्छे से तुम्हें अल्ट्रा वायर्स सिखाया था बेटा। अल्ट्रा वायर्स में क्या लिखा था बेटा, मुझे बताओ? When you work beyond the object of the company, AOA never defines the object of the company बेटा। How can you say that this is void? कौन डिफाइन करता है आपका ऑब्जेक्ट? हाथ नहीं नीचे करना बेटा। क्या आपका एमओ, अच्छा हु डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी बेटा? वो हु डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी? एमओए। एओए डिफाइन करता है। अभी कंपनी ने एमओए के बियॉन्ड काम किया, एओए के बियॉन्ड काम किया?
अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन क्या है? अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी क्या है? जब किसके बियॉन्ड जाओगे तो वो क्या होगा? वॉइड। यहां पर क्या एमओ के बियॉन्ड कुछ काम हुआ? नहीं, तो ये वॉइड कैसे हो गया बेटा? ये नॉट रिलेटिंग द थिंग्स बेटा। देखो, दो हाथ नीचे नहीं करने बेटा, हाथ देख। मानो अमन, कैसे बेटा, कैसे? करो, नीचे करो, तो तुम्हें पता लगा ये वैलिड है, वॉइड है, वैलिड है। वाई दिस इज वैलिड? अच्छा, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना, मैं आता हूं। मैं टी हूं, कंपनी ने एसआर पास करना है, तो मैं क्या जाके उधर जाऊंगा भाई साहब एसआर पास करो? या जो आर्टिकल्स में लिखा है कंपनी एसआर पास करेगी और पास, वो कंपनी खुद देखेगी। अच्छा, कंपनी विल सी टू इट इटसेल्फ, या आई विल सी टू दिस थिंग कि कंपनी ने करा नहीं करा? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, हैज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी इटसेल्फ, या आई हैव टू टेल देम टू फॉलो देम? इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट? यार ये आपके अंदर की बातें हैं, ये आप लोग खुद डिसाइड करो ना। मैं थोड़ी ना आके चेक करूंगा कि आपने वो चीज किया या नहीं किया, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनिफिट ऑफ द आउटसाइडर, बेनिफिट ऑफ द कंपनी, बेनिफिट ऑफ द आउटसाइडर। इसलिए इसका डॉक्ट्रिन का नाम क्या दिया बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये वैलिड है, वॉइड है बेटा? वैलिड है, 100% वैलिड है बेटा ये। अब मेरी बात तो सुनना बेटा, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप मुझे बताना आपको वो लाइन समझ में आती नहीं आती। एनी ट्रांजेक्शन इंट्रा 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 वायर्स दी कंपनी, इंट्रा वायर्स दी कंपनी, क्या मतलब यहां तक? विद इन द पावर ऑफ दी कंपनी, बट अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ द डायरेक्टर। अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के पावर के बाहर। इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन और अ वॉइड ट्रांजैक्शन? क्योंकि डायरेक्टर ने किया होगा ना ये काम, बिना एसआर पास कर मेंबर से पूछे उसने कर दिया, तो वैलिड है, वॉइड है? वैलिड है। एनीथिंग डन इन विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट आउटसाइड द पावर ऑफ द डायरेक्टर, कंपनी इज बाउंड टू सच ट्रांजैक्शंस। अच्छा, क्या यहां पे डायरेक्टर ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, फिड्यूशियल रिलेशनशिप को तोड़ा? व्हाट इज फिड्यूशियल रिलेशनशिप? ट्रस्ट नहीं समझ में आया? अच्छा, उन्होंने उनके दगाबाजी करी क्या? डायरेक्ट मेंबर लोग गाना गाएंगे, दगाबाज रे। अच्छा, वो गाना गाएंगे, गाना नहीं गाएंगे? गाएंगे। अच्छा, क्यों गाएंगे? अच्छा, क्या दगाबाजी करी डायरेक्टर मेंबर के साथ? हाँ, बिना उनसे पूछे कर दिया। अच्छा, अब इसमें लॉस हुआ, लॉस नहीं हुआ? अगर कंपनी को कुछ भी लॉस हुआ तो सारा लॉस किससे बेयर करेगा? कौन पे करेगा? डायरेक्टर, पर्सनली लायबल है वो। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? दिस कंसेप्ट इज नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ वॉट बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यही केस आया था बेटा, एग्जैक्टली यही केस है आरबीबी वर्सेस टॉरकॉन। आरबीबी ने बॉन्ड इशू कर दिया विदाउट पासिंग द एसआर टू टी, बाद में कंपनी बोली वॉइड है, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको। फिर टी ने केस किया, टी ने बोला भाई साहब मैं थोड़ी जाके अंदर चेक करता रहूंगा कि आपने अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे नहीं करे। जज को बात पसंद आ गई, जज ने बोला कंपनी बिल्कुल ठीक है, और सॉरी टी बिल्कुल ठीक है, और टी जीत जाएगा, और कंपनी को पैसा भी देना पड़ेगा, साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और सब जो भी नुकसान हुआ कंपनी का वो कौन बियर करेगा? डायरेक्टर्स बियर करेंगे पर्सनली, क्योंकि उन्होंने क्या करा है? दगाबाजी। ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? तुम लोगों को आया या नहीं आया? तुम लोग ना हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो। मानव, तो लिखिए बेटा, व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट? एक हेडिंग देना। लेकिन इसके बाद एक टॉपिक रह गया अभी भी हमारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मैं बोला बेटा, मैं बोला 3-4 रह गए बेटा, वो बोला तो इनकॉर्पोरेशन रह गया। पीएफआई ठीक है, 2।
मैं बता दूंगा। अरे डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट बताओ ना। वर्क इन द बेनिफिट ऑफ द work in the benefit of the company. I was just checking you guys. Outsiders. Point number 1. Doctrine states that outsider is not liable to, doctrine states that outsider is not liable to do what? Liable to verify whether the company is following internal rules or not. That is, outsider will presume, what do you presume? That company have followed the rules and regulation, internal rules and regulation, irrespective company followed or not. Doctrine states that outsider is not liable to verify whether the company is following internal rules or not. That is, outsider will presume that company have followed the internal rules and regulation, irrespective the company followed or not. इसको एक और शब्द में कैसे लिखे? In other words, we can state that. Point number 3. In other words, we can state that, what we can state that beta? That intra wires the company. What is intra wires the company? But ultra wires the directors. What is ultra wires the director? Is a valid transaction and company is liable, and company is liable for such act. In other words, we can say that intra wires the company, but ultra wires the directors. BUT, but beta. अब तो लग रहा है बेटा वो and company is liable for such act. क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा? Yes, it had certain exception. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कंपनी ने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, पता चल गया मुझे, व्हाट इज पता चल गया मुझे? जैसे अगर इसी एग्जांपल में टी को पता था, क्या पता था टी को? कि लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर ये ट्रांजेक्शन वैलिड हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी? वॉइड क्यों? वॉइड बेटा वो तो प्रूफ हो जाएगा ना। अगर सामने वाले को जो इरेगुलरिटी हुई उसकी नॉलेज है, वो इरेगुलरिटी की नॉलेज है बेटा, वो तो वही बात है ना, प्रूफ वाली बात हो जाएगी ना। मैं आई एम जस्ट गिविंग ना एक्सेप्शन कि अगर कंपनी ने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया? कि उसको नॉलेज थी, किस चीज की नॉलेज थी? इरेगुलरिटी की नॉलेज थी, तो फिर ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी बेटा? वॉइड। लेकिन दैट हैज टू बी प्रूवन बाय दी कंपनी। अब वो कैसे प्रूव करेगा? वो तो डिफरेंट उसके पास वो होंगे, क्या कहते हैं, एविडेंसेस होंगे। कर देगी तो वॉइड हो जाएगा, नहीं करेगी तो क्या रहेगा बेटा? वैलिड।
तो पहला एक्सेप्शन क्या आ गया? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इसके अंदर तो तुम समझ गए ना बेटा? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। पॉइंट ऑफ बी, सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी। व्हाट इज सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी? आपको डाउट था? सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी मतलब आपको डाउट था? अच्छा, आपको डाउट था तो क्या करना चाहिए था? अच्छा, जब डाउट में वेरीफाई करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। नहीं किया तो फिर वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सस्पिशियस ये तो ठीक लिखा बेटा। अब इससे अच्छा तो नहीं लिख सकता मैं यार। लिख सकता हूं, आई कैन राइट। पॉइंट नंबर सी, फॉर्जरी। फॉर्जरी, फॉर्जरी नहीं समझते बेटा आप लोग? फॉर्जरी समझते हो आप लोग? फॉर्जरी जैसे क्या कहते हैं, आपको बोला जाता है ये पेरेंट्स साइन करा के लेकर आना, आप क्या करते हो? आप फॉर्जरी करते हो बेटा। व्हाट इज फॉर्जरी? खुद ही पेरेंट्स साइन करके खुद ले आते हो। तो ये वैलिड है वॉइड है बेटा? वॉइड है बेटा। हाउ कैन अ फॉर्जरी बी वैलिड? बेटा फॉर्जरी इज ऑलवेज वॉइड। ऑलवेज वॉइड समझते हो? चाहे कोई भी सरकमस्टांस है, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे वो बोनस एक्ट है, चाहे वो कोई भी एक्ट है बेटा, फॉर्जरी इज ऑलवेज वॉइड बेटा। वॉइड। ये तो ऐसे तो फॉर्जरी में पता नहीं क्या क्या चीजें चली जाएंगी यार। वही अच्छा, इसमें क्या हुआ होगा? क्या कहते हैं, एक बंदा कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, डायरेक्टर के साइन करके शेयर ट्रांसफर कर दिए। नहीं समझा? तो फॉर्जरी कर दी ना उसने। अब वो वैलिड रहेगी वॉइड हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। ठीक है, और एक डीप पॉइंट लिख देते हैं। हाँ हाँ बेटा, नहीं भी पता तब भी वो वॉइड है ना बेटा। आप समझो ना, आप मेरी बात को समझना बेटा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी प्रॉपर्टी हितांशु ने फॉर्ज करके आपको ट्रांसफर कर दी। आपको नहीं पता ये इसमें क्या है? फॉर्जरी है। क्या वो प्रॉपर्टी आपकी है? क्या मैं कल को बोल सकता हूं मेरी प्रॉपर्टी ले ली इन्होंने? नहीं, फॉर्जरी करी बेटा इसने। मैं कह रहा हूं एज नॉर्मल सर्कमस्टांस, नॉट एम्प्लॉय नथिंग, जनरली बस मेरी फॉर्जरी करके साइन का मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी यशिका को। क्या आपको प्रॉपर्टी यशिका, और यशिका को नहीं पता इसमें क्या है? फॉर्जरी है। तो क्या प्रॉपर्टी यशिका की हो जाएगी? करना पड़ता ना आपको। तो आप चाहे गुड फेथ में करो चाहे कुछ भी करो, आपको वापस करना पड़ेगा यार। फॉर्जरी है, ये चोरी है। दे दी बेटा, फिर उसको पकड़ो, इसे क्लेम करो। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्जरी इज नेवर वैलिड बेटा। आप समझिए बेटा, वैलिड करने के बाद आप सोचो कितने का नुकसान करा दोगे आप, कितने लोगों का। ऐसा तो हर बंदा क्या करे, फॉर्जरी करते सामने वाला, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, पता होगा तब भी क्या बोलेगा? नहीं पता था। सोचो कितने लूप होल्स आ जाएंगे बेटा इसके अंदर। ना 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 बेटा, लेट द बायर बिवेयर। खुद सोचे ये सब बातें ना, वो केस कर दें बस इसके ऊपर। बेटा वो तो तब होना जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है ये। वॉइड इनिशियो। मुझे पता था, मतलब मुझे पता था कि तो मेरी फॉर्जरी कर रहा है। फिर फॉर्जरी कहां हुई? हाँ तो फिर फॉर्जरी नहीं हुई ना बेटा, फिर तो वैलिड चीज है। नहीं समझे? अच्छा, मैंने किसी ऑथराइज किया, तू मेरी तरफ से भेज दे यार साइन करके, मेरे साइन करके, तो वैलिड है वॉइड है? फिर तो वैलिड ही होगी ना। फिर फॉर्जरी है। फॉर्जरी तो कब मानी जाएगी बेटा? जब बिना बताए आपने उसे साइन करके बेचा। फिर थोड़ी ना फॉर्जरी हुआ। वो तो विद इन द स्कोप काम हो रहा है ना, फिर तो विद द लिबर्टी काम हो रहा है, अथॉरिटी काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, यशिका का फटका लगेगा। तुम्हें हितांशु से पैसा रिकवर करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो डूब जाएगा।
तो आप समझे ना, एक बात तो फॉर्जरी करने वाले लोग अच्छा फॉर्जरी वाले लोग क्या रुकते होंगे या भाग जाते होंगे? भाग जाते होंगे। वो कौन रुक के थोड़ी बैठे होंगे, अभी कल को प्रूफ होगी फॉर्जरी होगी मैं यहीं रुक जाता हूँ। हाँ, तभी तो आप समझो ना, जब आप प्रॉपर्टी परचेज कराते हो तो आप कोर्ट से भी, तहसील से आके पेपर निकलवाते हो सारे, उसकी चेन मांगते हो पूरी, और ये पेपर मांगते हो, सब कुछ होता है। क्यों होता है सब चीजें? ताकि ये सब चीजें ना हो, नहीं तो फिर तो कुछ भी हो जाएगा। अच्छा लास्ट लिखना, नो नॉलेज किसकी बेटा? फोटो भी तो फॉर्ज कर सकता है बेटा, मतलब वो तो किसी कोई भी डाल देगा मेरी। जनरली हम लोग ना बेटा चेन मांगते हैं पूरी प्रॉपर्टी की खरीदने से पहले, हाँ, और खुद जाके हम तहसील से निकलवाते हैं, खुद जाके, ताकि वो तो कुछ भी दे देगा। हाँ, लॉयर करवा के देते हैं आपके। लास्ट क्या हो गया बेटा? नो नॉलेज। अच्छा एक बात बताओ, जिसने आज तक एमओए एओए पढ़ा ही नहीं, क्या उसको भी बेनिफिट देंगे क्या? इंडोर मैनेजमेंट वाला नहीं। लॉ किसकी मदद करेगा? जिसने ये सब चीजें पढ़ी हैं। जिसने पढ़ी ही नहीं है उसकी मदद नहीं करेंगे। बस जिसने मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ा ही नहीं, क्या फ्री अज्यूम कर सकता है कि ये तो खुद ही कर लेंगे सब कुछ? नहीं। तूने पढ़ा ही नहीं, कैसे ले लेगा? हाँ, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? तो इन 4 एक्सेप्शन के अलावा बाकी सब चीजें क्या है बेटा? वैलिड। देखो चारों चीजें कवर हो गई ना, इसमें कितने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है? इसके अंदर 3 है, मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिया। ओ, रिकॉर्ड होना चाहिए तो आपको समझ में आया। वो तो मैं हमेशा कराता हूँ बेटा, आई ऑलवेज टीच यू एक्स्ट्रा बेटा, फॉर योर नॉलेज, फॉर यू बिकमिंग अ सीए, नॉट ओनली फॉर पासिंग द एग्जाम्स। अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर, अ गुड टीचर, अ बेस्ट टीचर। फिर समझ में आया नहीं आया? तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद सम टॉपिक्स मेरे ख्याल से। एक तो वो रह गया, इनकॉर्पोरेशन रह गया, और एक वो पीएफआई रह गया, और बाकी मुकुल बता ही देगा कल। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग, फिर ट्यूसडे ट्यूसडे मिलेंगे ना।